हेलो फ्रेंड्स। इंडिया ऑस्ट्रेलिया से सेकंड वनडे मैच और ओडीआई सीरीज हार चुकी है। और ये सीरीज और सेकंड वनडे मैच इंडिया क्यों हारी, इसके 6 रीजंस मैंने आपसे पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे, जिनमें आप में से जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा मेरे चैनल पे देख सकते हैं। अब थर्ड वनडे मैच 2 दिसंबर यानी वेडनेसडे को है। और यहाँ पे आप में से कई लोग सोच रहे हैं कि ये मैच अब बेकार है क्योंकि इंडिया सीरीज हार चुकी है, तो इस मैच का तो कोई फायदा नहीं है। पर नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये मैच दोनों टीमों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और दोनों टीम्स इसको काफी सीरियसली लेगी। मैं आपको बताता हूँ क्यों। इंडिया ऑफ कोर्स इसलिए सीरियसली लेगी क्योंकि वो 2-1 से सीरीज हारना और 3-0 से सीरीज हारना, इसमें डिफरेंस है। 2-1 से सीरीज हारने में एक काफी रिस्पेक्टेबल लॉस रहेगी और वो T20 सीरीज में भी कॉन्फिडेंस के साथ जा पाएगी। तो इसलिए इस मैच को वो सीरियसली लेंगे। साथ ही उन्हें अपने कुछ नए प्लेयर्स को आजमाने का मौका मिलेगा T20 सीरीज से पहले। उधर से ऑस्ट्रेलिया भी अपना विनिंग मोमेंटम बरकरार रखना चाहेगी और इसीलिए वो इस मैच को सीरियसली लेगी और जीतने की कोशिश करेगी, क्योंकि उन्हें पता है अगर इंडिया को उन्होंने आसानी से जीतने दिया तो T20 सीरीज में भी इंडिया उन पे हावी हो सकती है। तो यहाँ पे अब थर्ड वनडे में दोनों की टीम्स क्या होगी। ऑब्वियसली इनमें दोनों की टीम्स में कुछ चेंजेस होंगे, कुछ चेंजेस एक्सपेक्टेड है। सबसे पहले हम ऑस्ट्रेलिया की टीम का देखते हैं कि क्या उनका एक्सपेक्टेड 11 हो सकता है। मैं आपको पहले उनकी टीम दिखाता हूँ कि उनके पास अवेलेबल स्क्वाड क्या है। देखिए, ये ऑस्ट्रेलिया का 18 मेंबर स्क्वाड है अवेलेबल। तो इसमें डेविड वार्नर इंजर्ड हो चुके हैं तो ऑब्वियसली वो नहीं खेलेंगे इस मैच में। अब उनकी जगह ओपनर मेरे अकॉर्डिंग या तो स्टेनॉइस को ओपनर उतारा जाएगा या एलेक्स कैरी। स्टेनॉइस भी इंजर्ड हो गए थे फर्स्ट मैच के बाद, बट जो रिपोर्ट्स है उसके अकॉर्डिंग स्टेनॉइस अब रिकवर कर गए है। वो एज ए बैट्समैन खेल सकते हैं, इस मैच में बॉलिंग नहीं करेगी। तो मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया स्टेनॉइस को वापस लाएगी टीम में वार्नर की जगह, और स्टेनॉइस ओपनिंग कर सकती है या उनका विकेट कीपर एलेक्स कैरे, वो भी विकेट कीपिंग कर सकता है। ये दोनों ही डोमेस्टिक क्रिकेट में कभी कभी ओडीआई में या T20 में ओपनिंग करते हैं और इनका अच्छा रिकॉर्ड है। फिर सेकंड नंबर पे दूसरा ओपनर फिंच ही रहेगा। बाकी स्टीव स्मिथ, लेबू शेंगे और स्टेनॉइस और एलेक्स कैरे में से जो भी ओपनिंग नहीं करेगा तो वो मिडिल ऑर्डर में खेलेगा। मैक्सवेल रहेगा टीम में, हेनरिक्स विल बी देयर। फिर मेरे अकॉर्डिंग ये जो एक और सेकंड चेंज करेंगे, ये भी कंफर्म चेंज मुझे लग रहा है रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग। पैट कमिंस को ऑस्ट्रेलिया थर्ड वनडे से रेस्ट दे रहा है, दैट इज अ कंफर्म न्यूज। सो पैट कमिंस की जगह ये एंड्रू टाई या एबोट इनके स्क्वाड में है। इन दो फास्ट बॉलर्स में से एक को खिलाएगी और मिचेल स्टार्क को मेरे अकॉर्डिंग ये रेस्ट देंगे और स्टार्क की जगह डेनियल सैम्स को खिलाएंगे। वो भी लेफ्ट आर्म पेसर है और साथ में बैटिंग भी करता है। सो ऑब्वियसली डेनियल सैम्स ऊपर 8वें नंबर पे आएगा, पर क्योंकि वो लेफ्ट आर्मर है तो इसलिए मैं उसको स्क्वाड में इधर दिखा रहा हूँ। और जैम्पा खेलेगा, हेजलवुड खेलेगा। सो आई थिंक दीज 3 विल बी द चेंजेस। वार्नर की जगह स्टेनॉइस, पैट कमिंस की जगह आपका इन दोनों में से कोई बॉलर आएगा, एंड्रू टाई या एबोट में से, और मिचेल स्टार्क की जगह डेनियल सैम्स। फिर हम इंडियन टीम का देखें तो इंडियन टीम का क्या एक्सपेक्टेड 11 होगा, इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इंडिया का 15 मेंबर स्क्वाड था ओरिजिनली जो डिक्लेयर हुआ था, बट इस सीरीज के बीच में ही संजू सैमसन और टी नटराजन, ये दोनों T20 स्क्वाड में थे, इनको भी जोड़ दिया गया ओडीआई स्क्वाड के साथ। तो इंडिया के पास 17 मेंबर्स है जिसमें से वो चूज कर सकती है इस मैच के लिए। तो पहले ओपनर तो शिखर धवन ही रहेंगे। अब यहाँ पे मयंक अग्रवाल को वो एक और लास्ट चांस दे सकते हैं।
वो ठीक ठीक खेले हैं बट अपना अपने जो उनको स्टार्ट मिली फायदा नहीं उठा पाए, या हो सकता है शुभम गिल को वो मौका दे इस मैच में। तो ये एक पॉसिबल चेंज है बट ये कंफर्म नहीं है, ये हमें मैच में ही पता चलेगा कि ये किसको ओपनर के तौर पे मौका देती है। फिर तीसरे पे विराट कोहली आएंगे, चौथे पे श्रेयस अय्यर, पांचवे पे राहुल ही विकेट कीपर रहेगा। अब यहाँ पे छठे पे हार्दिक पांड्या की जगह मुझे लग रहा है ये मनीष पांडे को मौका दे सकती है, क्योंकि हम आईपीएल में भी देखें तो जहां भी मौका मिला था मुंबई इंडियंस को, उन्होंने हार्दिक पांड्या को रेस्ट दिया था। और पहले मैच में भी इन्होंने हार्दिक पांड्या को बॉलिंग नहीं दी इंडिया ने, और सेकंड में भी तब दी अगर जब कोई ऑप्शन नहीं रही, मजबूरी थी इनकी। तो पांड्या को ये रेस्ट दे दे के खिला रही है, कहीं पे वो 100% फिट नहीं है, और अभी वो T20 सीरीज भी होनी है, तो इंडिया ऑब्वियसली चाहेगी कि पांड्या फिट रहे T20 सीरीज के लिए। सो आई थिंक 50-50 चांस है कि पांड्या को इस मैच में ये रेस्ट दे सकती है, क्योंकि सीरीज डिसाइड हो गई है, और मनीष पांडे को खिला सकती है। जडेजा को ये खिलाएंगे क्योंकि वही एक जेन्युइन ऑलराउंडर है। फिर एक जो कंफर्म चेंज मुझे लग रहा है कि ये नवदीप सैनी को ड्रॉप किया जाएगा और उसकी जगह श्रद्धर ठाकुर को खिलाया जाएगा, बिकॉज श्रद्धर ठाकुर इज ए बॉलिंग ऑलराउंडर। तो ये कंफर्म चेंज मुझे लग रहा है। फिर मोहम्मद शामी और जसप्रीत बुमराह में से एक को रेस्ट दिया जाएगा, ये बात भी मुझे पक्का लग रही है, क्योंकि विराट कोहली ने सीरीज शुरू होने से पहले ही कहा था, उन्होंने तो यहां तक कहा था कि हम हर मैच में दोनों में से एक को रेस्ट देंगे। पर ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के साथ वनडे सीरीज इंपॉर्टेंट थी, तो पहले दोनों मैचों में दोनों को खिलाया गया। बट इस मैच में अब क्योंकि सीरीज डिसाइड हो गई है, तो शामी और बुमराह में से एक को रेस्ट जरूर दिया जाएगा, और मुझे लग रहा है कि बुमराह को रेस्ट दिया जाएगा, शामी खेलेंगे, या इसका अपोजिट भी हो सकता है। और इन दोनों में से फिर एक की जगह नटराजन को लिया जाएगा। सो नटराजन इज देयर एट नंबर 11। उधर चहल को ये खिला सकते हैं, या चहल की जगह कुलदीप यादव को मौका दे सकती है, क्योंकि चहल ने पहले दोनों मैचों में इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं की है। पर ये भी कंफर्म चेंज नहीं है, तो एक पॉसिबल चेंज है, तो उसी तरीके से मैंने लिखा है। तो ये मेरे अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 होगा फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। इसी में एक पॉसिबिलिटी और है, उसके चांसेस कम है, बट मैं आपको फिर भी बता देता हूं। हो सकता है ये केएल राहुल को एज ए ओपनर उतार दे इस मैच में। हमारे कई कमेंटेटर्स और रिटायर्ड क्रिकेटर्स ये चाहते भी है, और वो इसलिए, हालांकि केएल राहुल इनके वनडे स्कीम में एज ओपनर नहीं है टीम मैनेजमेंट के, बट इसलिए उतार सकते हैं क्योंकि अब T20 में राहुल ओपनिंग करेगा। तो और ये इनके लिए अब सीरीज डिसाइड हो चुकी है, तो हो सकता है कि वो राहुल को ओपनिंग करने दे, कि T20 से पहले वो थोड़ा सा ओपनिंग की भी उसकी दोबारा प्रैक्टिस हो जाए, और उस केस में मनीष पांडे टीम में रहेगा, और तब ये हार्दिक पांडे को भी खिलाएगी, और तब मयंक अग्रवाल और शुभम गिल दोनों ही आउट हो जाएंगे स्क्वाड से, इस 11 से। और उस केस में मे भी हार्दिक पांडे को अगर ये रेस्ट ही देती है, तो संजू सैमसन भी छठे नंबर पे हो सकता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इंडियन लाइनअप का उतना मैं भी श्योर नहीं हूं, बट मैंने अपने अकॉर्डिंग एक गैस जो लगाया है, कि मेरे अकॉर्डिंग ये जो मैंने आपको पहले बताया है, इनमें से ये एक एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 रहेगा। अब हम देखें कि ये मैच होना कहाँ है और इस मैच में क्या होगा। ये मैच मनुका ओवल इन कैनबेरा में होना है। और फ्रेंड यहां मैं आपको बताऊं, ऑस्ट्रेलिया का बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, उनका अनबीटन रिकॉर्ड है वनडे इंटरनेशनल्स में। इस ग्राउंड पे ऑस्ट्रेलिया अभी तक एक भी मैच इंडिया से नहीं हारा है, तो यहाँ पे डेफिनेटली इंडिया के लिए घबराने की बात है। और क्या वो पहली टीम होगी, पहली बार क्या वो ऑस्ट्रेलिया को इस ग्राउंड पे हराएगी? और अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे हैं, तो मैंने इस ओडीआई सीरीज की प्रिडिक्शन की थी कि इंडिया 2-1 से ये सीरीज हारेगी, जिसमें मैंने कहा था कि पहला मैच तो वो डेफिनेटली हारेगी, और सेकंड और थर्ड में से एक जीतेगी।
तो उसके अकॉर्डिंग हम देखें तो क्योंकि इंडिया सेकंड मैच हार चुकी है, तो अब ये थर्ड मैच उन्हें जीतना चाहिए। यहाँ पे वार्नर भी इंजर्ड है, तो थोड़ा इंडियन बॉलर्स को भी इसमें एक सपोर्ट मिलेगा, हेल्प मिलेगी, थोड़ा रिलीफ मिलेगा। और फ्रेंड्स, मेरी प्रेडिक्शन है कि ये मैच काफी टाइट जाएगा, क्लोज जाएगा, इंटरेस्टिंग होगा। बट इस इंटरेस्टिंग मैच में, इस कांटे की टक्कर में, जो काम इंडिया पिछले दोनों मैचेस में नहीं कर पाई वो करके दिखाएगी। जो मेहनत उन्होंने की पर रिजल्ट नहीं ला पाए, वो रिजल्ट उन्हें इस मैच में मिलेगा, और इस मैच में इंडिया ऑस्ट्रेलिया को हराएगी। इंडिया विल बी द विक्टोरियस टीम इन दिस मैच। तो ये थर्ड मैच इंडिया जीतेगी ऑस्ट्रेलिया से। ये फ्रेंड्स मेरी प्रेडिक्शन है इस मैच के बारे में। सो हम देखते हैं इस मैच में क्या होता है। लेट्स होप इंडिया इस मैच में अच्छा करे और ये मैच जीते, ताकि T20 सीरीज से पहले उनका कॉन्फिडेंस वापस आए। ओके फ्रेंड, वी विल मीट आफ्टर थर्ड मैच। बाय।